नमस्कार गाइस, गुड मॉर्निंग। बात करेंगे मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा या फिर साइडवेज होगा। ग्लोबल मार्केट देखेंगे, डीआई एफआई डाटा देखेंगे और टैरिफ का इम्पैक्ट मार्केट में पड़ सकता है नहीं पड़ सकता, सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, बैकअप चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ पर गाइज मॉर्निंग अपडेट का वीडियो मिलता है आप लोगों को। अभी गिफ्ट निफ्टी का डाटा आया है ना, और डीआईएफआई का डाटा। और फ्रेश मॉर्निंग में अपना माइंड सेट क्या होना चाहिए कि अभी आप वीडियो देख रहे हो मार्केट ओपन होने से कुछ मिनट पहले, तो 9 बजे हमारा व्यू क्या होना चाहिए, कहाँ पे मार्केट का पावरफुल रेजिस्टेंस है, कहाँ पे मार्केट का सपोर्ट है, वो सारी चीज़ें आपको लर्निंग एजुकेशनल यहाँ पे मिलता है। दिस इज़ फॉर फुल्ली एजुकेशनल सपोर्ट, आप लोगों का फुल्ली यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पर हर चीज़ का सपोर्ट मिलता है गाइज, हर चीज़ का आपको सपोर्ट मिलता है, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, क्रिप्टो फॉरेक्स, हर चीज़ का। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो। ओके, एंड बात करते हैं डीआईएफआई डाटा की। जैसा कि कल के एडवांस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि एफआईआई के अंदर और डीआई के अंदर आज का डे यानी कि कल जो ये जो डाटा है ये साइडवेज देखने को फुल्ली मिल सकता है। जो डीआई देखो भाई, डीआई तो पूरा चुप बैठा था, ये देखो पूरा पॉइंट -26 पॉइंट, मतलब ना तो बाइंग ना सेलिंग। तो यहाँ पर ये इसका रीज़न ये है, ये पूरा हैजिंग है यहाँ पे, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि गाइस की टैरिफ की वजह से टैरिफ इम्पैक्ट मार्केट में कितना पड़ेगा वो हमें आज पता चल जाएगा, आज मार्केट के अंदर पता चल जाएगा आफ्टर ओपनिंग, ठीक है, आफ्टर ओपनिंग। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट आपको अब हैप्पी होना है। अब आपको हैप्पी होना है, क्यों? क्योंकि मंडे को मार्केट यहाँ पे था, ट्यूसडे को मार्केट यहाँ पे था, लास्ट के टाइम हल्का सा बाहर की तरफ निकला इस ऐसे, ठीक है। अगर ये ओरिजिनल है तो मार्केट यहीं पे ही ओपन होगा, इसके आसपास और यहाँ पे इस तरह से जाके यहाँ पे रिवर्सल चाहे तो प्लान कर सकता है। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर साइडवेज ओपनिंग का फुल्ली बता रहा है मार्केट। और एक बार ग्लोबल मार्केट देखते हैं। ग्लोबल मार्केट के अंदर डाउ फ्यूचर्स 29 पॉइंट नेगेटिव है, साइडवेज क्लोजिंग देखने को मिला। यूरोपियन मार्केट प्लस में क्लोजिंग हुआ। गिफ्ट निफ्टी गाइज 25 पॉइंट नेगेटिव बट 25,580 है, 25,580। और निफ्टी कहाँ पे क्लोजिंग हुआ? निफ्टी हुआ भैया 25,522, 25 मानो, 20 मानो, ठीक है। मतलब कम से कम 50 से 60 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी अभी भी ऊपर है। भले ही निफ्टी साइडवेज हो जाए तो पहली कैंडल हो सकता है हल्का सा कल के हाई तक टच करे, क्योंकि कल का रियल ब्रेकआउट अगर प्राइस एक्शन का है तो कल के हाई को टच करके आप लोगों को ट्रैप करके यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर मार्केट रिवर्सल लेता है या ब्रेकआउट लेता है। अब उन चीज़ों को समझते हैं। ओके गाइस, अगेन बोल रहा हूँ, दिस इज़ बैकअप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मॉर्निंग आउटलुक का वीडियो सिर्फ इसी चैनल पे आएगा, क्योंकि आजकल गाइस बहुत सारी न्यू चीज़ें आ गई है, तो मैंने आप लोगों के लिए बैकअप की सारी चीज़ें सारा प्री प्लान करके रखा हुआ है, ठीक है ना, ताकि कभी अपने को पैनिक होने का टेंशन ही ना मिले, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। अब देखो गाइज, दो चीज़ें होती हैं निफ्टी के अंदर। एक पावरफुल ट्रेंड लाइन थी और वो निफ्टी ने यहाँ पे फुल्ली तोड़ा है और यहाँ पे सबको कल लास्ट के 3 बजे के बाद में सबको फायर करने का, उड़ान भरने का मौका दिया। अब उड़ान भरने का मौका दिया, लेकिन निफ्टी क्लोजिंग हुआ 61 पॉइंट प्लस में, 300 पॉइंट बैंक निफ्टी। लेकिन जो अच्छा खासा जो प्लस में क्लोजिंग हुआ है वो हुआ है सिर्फ एंड सिर्फ फिन निफ्टी, उसका भी मैंने आपको बताया था। फुल्ली साइडवेज होने के कारण डाटा बुलिश नज़र आ रहा है मुझे अभी भी। अगर ये कैंडल ब्रेकआउट के लिए बुलिश है तो सबसे कोशिश, ये अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। भले ही मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाए, ठीक है, साइडवेज होगा, 25,450 का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो सीधा अपना जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा गाइस 25,580 से लेके 25,600 का। ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा।
ध्यान रखिएगा, इसलिए समझा रहा हूँ। मार्केट देखो 2-3 पॉइंट से वापस रिवर्स कर सकता है ट्रैप करके। देखो पहली कोशिश करेगा कि मैं यहाँ पे ओपन हो जाऊँ, पहली कोशिश करेगा कि मैं यहाँ पे ओपन हो जाऊँ, ठीक है। दूसरी कोशिश करेगा मैं इसी के बीच में ओपन हो जाऊँ जहाँ पे कल क्लोजिंग की यहीं पे। तीसरी कोशिश करेगा कि मैं यहाँ पे ओपन हो जाऊँ। इससे ज़्यादा कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा। अब आपको चीज़ समझनी पड़ेगी, मार्केट यहाँ पे आके इस तरह से अगर रिवर्सल होता है, ये देखो इस तरह से रिवर्सल यहाँ तक आया, इस तरह से अगर रिवर्सल होता है तो भी गाइस अपने को पहला 200, दूसरा ये इस ट्रेंड लाइन तक मौका मिलेगा। अगर इस तरह से नहीं होता है और मार्केट ऊपर जाके यहाँ से रिवर्सल की प्लानिंग करता है, ये भी रिजेक्शन पॉइंट। यहाँ पे देखो इस तरह से मार्केट यहाँ पे सीधा 200 EMA का फायर दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नहीं आता है और आपको यहाँ पे ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट है, तड़कता भड़कता रिजेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो आपको रिजेक्शन के साथ मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके इस तरह से भी ऊपर जा सकता है, मार्केट यहाँ पे भी साइडवेज होके इस तरह से ब्रेकआउट कर सकता है। आपको ना रिवर्सल ट्रेडिंग के साथ साथ ब्रेकआउट ट्रेडिंग दोनों का ध्यान में देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ पावरफुल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे देखना पड़ेगा कि कौन सी पावरफुल कैंडल बन रही है, जैसे कि यहाँ पे बेरिश कैंडल बने और मार्केट रिवर्सल आ जाए। लाइव रहूँगा, आपके लिए गुड न्यूज़ है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहीं पे ही आपको लाइव का लिंक मिलेगा। मेरा लाइव आज चलेगा 2:45 तक, 2:45 से लेकर 3 बजे तक लाइव चलने का फुल्ली आपको सपोर्ट मिलेगा। ओके, ये है निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी भी गाइस सेम इस तरह से ब्रेकआउट किया है। और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये, ठीक है, 57,500 से लेके 57,600। ये देखते हैं बैंक निफ्टी कितना बड़ा गैप अप होता है। बुलिश था मार्केट, प्राइस एक्शन भी बुलिश था, और जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो मिली है अपने को 256 पे। तो होना गैप अप चाहिए, बट लेट्स सी। थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट की वजह से बोल रहा हूँ, वरना मुझे प्राइस एक्शन बुलिश नज़र आ रहा है। और टैरिफ इम्पैक्ट मार्केट में जो पड़ सकता है नहीं पड़ सकता है, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ट्रैप कर सकता है मार्केट। इस तरह से मार्केट ट्रैप कर सकता है, तो ट्रैप ट्रेडिंग को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी ट्रेंड लाइन टूटेगी ना तो ही हम लॉन्ग बियरिश की तरफ प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज मैं प्लान नहीं कर सकता। RSI सपोर्ट कर रहा है, आपका RSI बुलिश में है, ठीक है। और मैं निफ्टी का PCR देख लेता हूँ एक बार। निफ्टी का RSI 67 पे है, 94 पे है PCR। पावरफुल सपोर्ट 25,400 का और 25,600 का पावरफुल रेजिस्टेंस, ये दो इम्पोर्टेंट है। इसके बीच में भी 200 पॉइंट का रेंज है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर निफ्टी बढ़िया ब्रेकआउट मारा है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस फिर निफ्टी का यहाँ पे रहेगा अपना 27,180 से लेके 27,200 का, ठीक है। मिड कैप निफ्टी जैसा कि बताया था कल कि अगर यहाँ से सपोर्ट टूटता है तो अपना इस तरह से रहेगा, और परफेक्ट तरीके से वर्क भी किया था। अब ये ट्रेंड लाइन पे आ गया, और ट्रेंड लाइन पे आने के बाद और गाइस देखो ये यहाँ पे आ चुका है। और अब क्या है ना, 200 EMA अगर ब्रेकआउट करता है तो अपना पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा कल का हाई, ठीक है, ये कल का हाई। उसके बाद ये रेजिस्टेंस रहेगा। इस तरह से अपने को सेम वही पुराने रेजिस्टेंस वर्क करेंगे अपन, ठीक है। सेंसेक्स की बात करता हूँ तो सेंसेक्स और निफ्टी एक जैसे ही है, बट डर की बात यह है कि ये इस एरिया पे रिजेक्शन लेगा निफ्टी सेंसेक्स, या फिर रॉकेट बनेगा। इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, ठीक है। एक बार के लिए हम नज़र मार लेते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर, क्रूड ऑयल की क्या स्थिति है, क्या दशा है। चलो ओके, सो गाइस जैसा आपको बताया था कल कि क्रूड ऑयल का ये गैप फिलिंग है, पुराना गैप फिलिंग था ये। और यहाँ पे बताया था कि ये पावरफुल रेजिस्टेंस है, और ये बॉक्स बना के, ये एरो बना के इस तरह से बताया कि अगर इससे ऊपर जाता तो हम गैप फिलिंग की तरफ जाएंगे। 50% 5900 ये पावरफुल रेजिस्टेंस होता है, ये नंबर ही पावरफुल है।
तो 50% यहाँ पे गैप फिलिंग डन हो चुका है। ये 50% कम नहीं है गाइस, 5800 से लेके 5900 तक, मतलब कह सकते हो सीधा 100 पॉइंट का फायर हुआ है। तो ये 100 पॉइंट कम नहीं होते, ठीक है ना, 100 पॉइंट कम नहीं होते हैं, ठीक है। और ठीक है गाइस, मिलते हैं अभी लाइव के अंदर, कोई भी लाइव स्ट्रीम मिस मत करना।